एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जा रहा है वो ये है कि जितना हम पहाड़ों में यानी बुलंदी की तरफ जाते हैं, तो चूंकि बुलंदी पर हम जा रहे हैं तो सूरज के तो ज्यादा करीब हो रहे हैं, सूरज की रोशनी डायरेक्ट आप पर पड़ रही है, तो वहां पर ठंड क्यों हो जाती है और बर्फबारी पहाड़ों पर ही क्यों होती है। सो इसका आंसर साइंटिफिकली मैं आपको एक टॉपिक से दूंगा और इसका ताल्लुक एक इफेक्ट से है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जमीन का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का ताल्लुक किससे होता है, वो हीट वेव से होता है। इसका ताल्लुक किससे होता है, हीट वेव, जिनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये वेव्स किससे बनती हैं, ये सूरज की जो रोशनी आ रही होती है उनको कहते हैं विजिबल रेज, उससे बनती हैं। ठीक है, तो विजिबल रेडिएशन जो होती हैं इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, ये उतनी एनर्जी नहीं रखती जितनी आपके पास हीट वेव्स रखती हैं। लिहाजा पहाड़ों के ऊपर तो ये विजिबल रेज आप पर डायरेक्ट पड़ रही हैं, लेकिन हीट वेव्स उसी तरह से जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं। अब ये जो विजिबल रेज होते हैं, जब भी ये जमीन से किसी चीज से टकराएंगी तो ये वापस पलटती हैं, री रेडिएट होती हैं। जब ये री रेडिएट होती हैं तो री रेडिएट होकर ये लॉन्ग वेवलेंथ बन जाती है, जिनको कहते हैं हीट वेव्स या इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी सूरज की रोशनी जब रिफ्लेक्ट होती है, री रेडिएट होती है, तो इट कन्वर्ट हो जाती है हीट वेव्स में, और ये हीट वेव्स क्या होती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती है। जितनी हीट वेव ज्यादा होंगी इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये हीट वेव्स वापस क्या हो जाती हैं, हीट अक्सर स्पेस में वापस चली जाती है, स्पेस में वापस चली जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन हीट वेव्स को स्पेस में जाने से रोकती है, वो क्या होती है, वो उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। उनको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जो बहुत सी गैसेस हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन गैस भी इसमें शामिल होती है, वाटर वेपर भी इसमें शामिल होते हैं। सो अब हम देखें, जैसे आप देखते हैं गाड़ी आपकी बंद है तो उसमें बहुत ज्यादा हबस बन जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि जो गाड़ी के जो शीशे हैं, इन शीशों में से जो विजिबल रेज तो गुजर जाती हैं, जो उनकी इनकी वेवलेंथ क्या होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, तो वेवलेंथ शॉर्ट आने की वजह से उसमें से गुजर जाती हैं। और जब वो गुजर कर अंदर टकरा कर वापस हीट वेव में बनेंगी तो हीट वेव्स की वेव क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती हैं। तो यानी इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से यानी उनका साइज बढ़ जाता है, वो कभी भी उस ग्लास से बाहर नहीं निकल पाती। और चूंकि हीट वेव्स उस गाड़ी के अंदर जमा होती रहती हैं, तो कभी भी कोई आपका घर है या गाड़ी है, कोई शीशे वाला कोई भी घर है, हाउस है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जब तक आप खिड़कियां नहीं खोलेंगे। जब खिड़कियां खोलेंगे तो हीट वेव डेसिपेट हो जाएंगी, तो वापस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बिल्कुल यही ग्लास जैसा काम एक गैस करती है, कौन सी गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें से ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो हमारे हमारी जमीन के इर्द गिर्द क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ये भारी होती है और जमीन के सरफेस पर रहती है। तो ये जो हमारी जमीन है ये सराउंड हो जाती है बाय दीज ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज्यादा होगी इसकी कंसंट्रेशन, इतनी ही हीट वेव्स क्या होंगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी इतनी ही हीट वेव क्या होगी, ज्यादा होगी, और इतना ही टेम्परेचर उस एरिया का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट्स मीन के कार्बन डाइऑक्साइड कम, हीट वेव्स कम जज़ब होंगी, और टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। बेशक सूरज की रोशनी आ रही है और लेकिन वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा नहीं कर सकेगी, क्योंकि हीट वेव स्पेस में चली जाती हैं। जो चीज इसको स्पेस से जाने से रोकेगी वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, वो इसको वापस बाहर नहीं निकलने देती है, तो ये अंदर ही जमा होती रहती है। इट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा आने से हीट वेव ज्यादा जज़ब होंगी और ज्यादा टेम्परेचर होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, हीट वेव्स कम जज़ब होंगी, तो टेम्परेचर डाउन टू फ्रीजिंग तक जा सकता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ताल्लुक जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है विद आल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, हाई डेंसिटी की वजह से ये इतनी ऊपर नहीं उठ सकती, ये हमेशा जमीन के साथ साथ रहती है। इसलिए आप देखें कि जितना आप बुलंदी की तरफ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। So less the altitude, greater the carbon dioxide.
तो मैदानी इलाकों में आपको गर्मी मिलेगी, क्योंकि वहां पर सी लेवल से डिस्टेंस कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, हाई होगा, और वहां पर आपको गर्मी मिलेगी, क्योंकि हीट वेव्स भी ज्यादा जज़ब होंगी और टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने दरख्त लगाए हुए, तो दरख्त कूलिंग कैसे करेंगे, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस के दौरान इसको यूज कर लेते हैं और टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ दरख्त क्या करते हैं, इवापोरेशन, तो मिस्ट, वो छोटी छोटी खुमकी जो होती है, खुनकी सी ठंडक ये पैदा करते हैं। इसलिए दरख्त लगाएं और इस एनवायरनमेंट को आपने बचाना है। अब आप जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि बुलंदी पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाती है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाएगी, तो हीट वेव्स कम होती जाएंगी और टेम्परेचर भी कम। तो जितने आप पहाड़ों पर जाएंगे, जितनी बुलंदी की तरफ जाएंगे, तो वहां पर बर्फबारी के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये रीजन है कि पहाड़ों पर बर्फबारी क्यों होती है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हीट वेव्स कम से कम जज़ब होती हैं, और इनके कम जज़ब होने की वजह से वहां पर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और हमेशा वहां पर प्रेसिपिटेशन इन केस ऑफ स्नोफॉल होगी। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, जहां पर लोगों का रश ज्यादा होता है, जैसे शहरों के अंदर देख रहे हैं, मार्केट के अंदर, जहां पर भी लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि लोग रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करें, सारी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जमा हो जाएगी और वहां पर हीट वेव्स एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और हबस बन जाती है। जब आप पंखा चलाते हैं तो हीट वेव डेसिपेट हो जाती है, वहां पर वापस क्या हो जाती है, ठंडक हो जाती है। तो पंखा ये काम कर रहा होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करना है। ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने का तरीका क्या है, दरख्त ज्यादा लगाएं। जितना दरख्त ज्यादा लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और हीट वेव्स कम से कम वहां पर रहेंगी, और आपका जो जमीन का टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग, वो कम से कम होगी। खुदा न खास्ता अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खत्म कर दें, तो जमीन बर्फ मुंजमद हो जाएगी, आइस एज की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी खतरनाक है। इसलिए हर चीज एतदाल में अच्छी लगती है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।